हेलो एवरीवन। देखिए, जो आज की क्लास है इसमें हम लोग स्क्रू डिसलोकेशन को कवर करेंगे। और अगर आप लोगों ने एज डिसलोकेशन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखना, क्योंकि उसमें बेसिक्स मैंने कवर करे हैं, राइट। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है स्क्रू डिसलोकेशन। देखो यहाँ पे ऐसा है, पहले तो इस डायग्राम पे फोकस करो, राइट। ये जो फिगर है ना, ये जो तुमको दिख रहा है, ठीक। इस फिगर में बेसिकली क्या कर रखा है कि एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस था, मान लो एक सॉलिड ब्लॉक है, राइट। उसका तुमने क्या किया, उस पर अपन शीयर फोर्स लगा रहे, शीयर स्ट्रेस लगा रहे। तो साइड में तुमको दिख रहा है टाउ जो है वो शीयर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, राइट। शीयर स्ट्रेस मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है क्रिस्टल का, राइट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्रिस्टल मूव्स विथ अपवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड, ठीक है। जो क्रिस्टल का लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट साइड के रिस्पेक्ट में अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक। तुमको दिख रहा होगा जैसे डायग्राम में, ये पूरा लेफ्ट साइड ये अपवर्ड जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये कारनामे भी जो अपन कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भैया वो जो जब शेयर फोर्स लगाओगे तो जो क्रेक आएगी, पूरी क्रेक को तुम पूरे क्रिस्टल में इधर आगे से लेके पीछे तक जाने दे रहे हो, ऐसा नहीं है। अपन फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं कि यहाँ बीच में कोई ये तुमको एक लाइन दिख रही है, सिर्फ उस लाइन के आगे के पोर्शन में, उस लाइन के आगे के पोर्शन में डिसलोकेशन होगा या बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और पीछे का जो पोर्शन है उसमें बॉन्ड्स ब्रेकिंग नहीं होगी, राइट। जैसे यहाँ पे समझो, ये जो लाइन थी ना, अब ये लाइन के आगे का जो पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन, उसमें बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो रही है, राइट। पीछे का जो पोर्शन है उसमें बॉन्ड्स की ब्रेकिंग नहीं हो रही है। वही प्लेन मैंने यहाँ पे बना रखा है साइड में, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये वही प्लेन है, राइट। ठीक है भैया, अपने को सिचुएशन तो समझ आ गई कि सिचुएशन क्या चल रही है यहाँ पे। अब तुम एक चीज समझो, जो जब मैंने इस तरीके का फोर्स लगाया, शियर स्ट्रेस लगाया, तुमको दिखा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो थोड़ा सा ऊपर हुआ विथ रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड। और जो ये प्लेन दिख रहा है ना, जिसको मैंने अभी येलो कलर जिसमें डाल रखा है, ये जो प्लेन है ये है स्लिप प्लेन इस केस में, राइट। वही स्लिप प्लेन तुमको यहाँ पे दिख रहा है, स्लिप प्लेन यहाँ पे बना रखा है, ठीक। उसमें दो रीजन है, स्लिप रीजन और नो स्लिप रीजन। स्लिप रीजन जो हुआ वो हुआ फ्रंट पोर्शन जिसकी अभी अपन ने बात की, नो स्लिप रीजन हुआ बैक पोर्शन जिसकी अपन ने अभी ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक। और एक और चीज देखो, जो बर्गर वेक्टर हुआ यहाँ पे वो क्या है कि स्लिप का जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है उसको अपन डिनोट करते हैं बर्गर वेक्टर से, राइट। अब यहाँ पे जो स्लिप की डायरेक्शन है ये जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुमको दिख रहा है कि ये जो हुआ ये हुआ बर्गर वेक्टर, राइट। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये जो ये मैंने बना रखा है बर्गर वेक्टर, ठीक है। बर्गर वेक्टर भी क्लियर है, स्लिप का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उसको तुम डिनोट करोगे बर्गर वेक्टर से, ठीक है भैया। इतनी बात भी हो गई। ये दोनों प्लेन्स तुमको समझ में आ रहे हैं। ये जो लाइन है, ये जो लाइन जा रही कर्व्ड लाइन, वो ये वाली कर्व्ड लाइन है, ठीक है भैया। बाकी ये जो ब्लू कलर का पूरा प्लेन है वो यहाँ पे मैंने बना रखा है, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करो कि जो ये लाइन दिख रही तुमको रेड कलर की, ठीक, ये वाली लाइन और यहाँ पे बीच में ये जो ये वाली लाइन है, राइट, ये है अपनी स्क्रू डिसलोकेशन लाइन, ठीक है। डिसलोकेशन लाइन की क्या प्रॉपर्टी थी, इट इज द लाइन विच सेपरेट्स स्लिप रीजन विथ नो स्लिप रीजन, ठीक। तो ये स्लिप रीजन को नो स्लिप रीजन से सेपरेट कर रही है, ठीक। इस डिसलोकेशन लाइन के पीछे की तरफ देखोगे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, कोई बॉन्ड्स की ब्रेकिंग नहीं हो रही है। जबकि इस डिसलोकेशन लाइन के आगे की तरफ तुम देखोगे, आगे के पोर्शन में देखोगे, वहां पे बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हुई है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हुए, न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई है, राइट। और जो टी वेक्टर वो क्या था, वो है टेंजेंशियल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिसलोकेशन लाइन, राइट। तो डिसलोकेशन लाइन ऐसी जा रही, उसी की डायरेक्शन में जो वेक्टर हुआ वो हुआ अपना टेंजेंशियल वेक्टर, टी वेक्टर, या टी कैप बोल दूं मैं, यूनिट वेक्टर है वो। तो क्या यहाँ से तुमको ये रिलेशन समझ में आ गया कि बर्गर वेक्टर और जो टेंजेंशियल वेक्टर है टी कैप, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अरे क्या दोनों पैरेलल हैं क्या, अरे दिख रहा है तुमको डायग्राम से, दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या। तो क्या अपन स्क्रू डिसलोकेशन के लिए ये एक पॉइंट बोल सकते हैं क्या कि बर्गर वेक्टर इज पैरेलल टू व्हाट, टेंजेंशियल वेक्टर। या उसको अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्क्रू डिसलोकेशन लाइज पैरेलल टू द बर्गर वेक्टर,
ठीक, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया, प्रीवियस ईयर में देखना है क्वेश्चन आ रखा है। ठीक, उसके बाद अब अगली बात तुम एक और देखो भैया, जब ये ब्रेकिंग हुई बॉन्ड्स की, तो मुझे एक बात बताओ, क्या बॉन्ड्स की ब्रेकिंग ये जो बीच में अपन ने रेड कलर की लाइन बना रखी है सीधे यहीं से स्टार्ट हुई थी क्या? ये जो अपन ने एज डिसलोकेशन लाइन बना रखी है बीच में कहीं पे, क्या वहीं से बॉन्ड्स की ब्रेकिंग स्टार्ट हुई? नहीं, बॉन्ड्स की ब्रेकिंग स्टार्ट हुई थी सरफेस से। सबसे पहले सरफेस के बॉन्ड्स ब्रेक हुए। ठीक, उसके बाद में फिर ये अंदर की इस जगह के बॉन्ड ब्रेक हुए, फिर फाइनली इस जगह के बॉन्ड ब्रेक हुए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली बात कि भैया जो अपनी डिसलोकेशन लाइन थी वो शुरू में तो यहाँ पे थी, राइट, फिर वो यहाँ पे कहीं आई, फिर वो फाइनली अभी तुमको मिड में जहाँ दिख रहा है उस जगह पे। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि जो अपनी डिसलोकेशन लाइन की डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो एसी है? अरे फ्रंट से वो अंदर की तरफ जा रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बोल रहा हूँ मैं, डिसलोकेशन लाइन की डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आया? उसी चीज को यहाँ पे बना रखा है, देख लो, यही चीज तो है डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ स्क्रू डिसलोकेशन मोशन। ठीक, ये चीज भी क्लियर है। तो क्या यहाँ से एक पॉइंट तुमको ये समझ में आया कि भैया बर्गर वेक्टर की डायरेक्शन जो तुमको दिख रहा है इस तरफ है एसी, और स्क्रू डिसलोकेशन मोशन की डायरेक्शन जो कि लेफ्ट टू राइट इस तरफ जा रही है, इस डायग्राम में तुमको दिख रहा है, क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं क्या? अरे दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हुआ, यही पॉइंट तो मैंने यहाँ लिखा है यार, देखो, स्क्रू डिसलोकेशन मूव्स परपेंडिकुलर टू द बर्गर वेक्टर। समझ में आया? ये एक क्वेश्चन हुआ, प्रीवियस ईयर में देखना बहुत आ रखा है ये क्वेश्चन। ठीक, इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, एक और पॉइंट आता है कि भैया जब स्क्रू डिसलोकेशन क्रिस्टल में आती है, ठीक, तो उससे जो नियर बाय एटम्स होते हैं ना, ये जो नियर बाय एटम्स तुमको दिख रहे हैं, राइट, अभी यहाँ पे बना नहीं रखे मैंने, बट अपन बना सकते हैं कि ये जो डिसलोकेशन लाइन थी उसके नियर बाय में कुछ एटम्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो स्क्रू डिसलोकेशन लाइन के नियर बाय जो एटम्स होते हैं उनमें याद रखना कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, राइट। शियर स्ट्रेन फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगी। जैसे तुमको याद हो एज डिसलोकेशन जो था उसमें अपन ने पढ़ा था कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड और टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड क्रिएट हुई थी, राइट। कल के लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने ये बात बताई थी। ऐसे ही यहाँ पे स्क्रू डिसलोकेशन के केस में कौन सी स्ट्रेन फील्ड क्रिएट होती है, शियर स्ट्रेस क्रिएट होते हैं या शियर स्ट्रेन फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और था कि भैया इसको स्क्रू डिसलोकेशन क्यों बोलते हैं, स्क्रू वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, तो ये रिलेटेड वहीं से है। स्क्रू में आप देखोगे वो जो थ्रेड्स होते हैं वो स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, राइट, हेलिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि अगर मान लो मैं एक बर्गर सर्किट बनाता हूँ, ये तुमको दिख रहा है मैंने ग्रीन कलर से जो बर्गर सर्किट एक बना रखा है, राइट। मैंने ये जो था मान लो ये मेरा था स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक, इस स्टार्टिंग पॉइंट से एस नाम दे दिया, अपन ट्रेवल कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो तुमने देखा कि जब मैं बर्गर सर्किट एक मैंने बनाया डिसलोकेशन लाइन के अराउंड, तो तुमने देखा कि बर्गर सर्किट क्लोज नहीं हो रहा है, स्टार्ट पॉइंट वो था और फिनिश पॉइंट ये है, राइट। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हुई वो हुआ बर्गर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तुम एक चीज़ और देखो, जो प्लेन था क्या यहाँ पे प्लेन भी चेंज हो गया क्या? अरे पहले तुम टॉप प्लेन में थे फिर ऐसे घूम के नीचे की तरफ आ गए क्या? क्लॉकवाइज घूमने पे नीचे की तरफ आ गए क्या? अगर तुम इसको और फर्दर मूव करोगे तो फर्दर ये चलते चलते नेक्स्ट जो है घूमते घूमते तुम इस प्लेन में आ जाओगे और नीचे की तरफ आ जाओगे, फिर और इसको ट्रेवल कराओगे तो तुम और नीचे के प्लेन में आ जाओगे फर्दर, ठीक। तो क्या यहाँ पे जब अपन बर्गर सर्किट क्रिएट कर रहे हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पाइरल फॉर्म हो रहे हैं या हेलिकॉइडल शेप फॉर्म हो रहा है जब प्लेन्स में अपन ट्रेवल कर रहे हैं? तो उसकी वजह से इसका नाम स्क्रू रखा है, राइट, स्क्रू डिसलोकेशन रखा है। स्क्रू में जो थ्रेड्स होते हैं वो भी इसी शेप में होते हैं ना, हेलिकल शेप में, स्पाइरल शेप में, राइट। तो आई होप दैट आपको ये पूरी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। सारा कंसेप्ट अपन ने डिस्कस कर लिया और अब जाके जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन है आ रखे हैं, सो अब आपसे वो सब बन जाएंगे, ठीक है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।